स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवनदान मिला था। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती पर कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की, लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोगों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। ऐसा देखकर इंद्र ने छल से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली और एक योजना बनाई कि जब गौतम ऋषि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही रहेगा। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखे तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और गौतम ऋषि प्रातः हो गई। ये सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्र ने झट से गौतम ऋषि का वेश बनाया और भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो उन्हें लगा कि अभी तो आधी रात हुई है। ये सोचकर गौतम ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम के अंदर उन्होंने अपने वेश में इंद्रदेव को अहिल्या के साथ देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते देखकर उन्होंने सारी स्थिति को भांप लिया। ऋषि पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम में लौट आने की चिंता में जैसे ही बाहर आई तो देखा कि गौतम ऋषि बाहर खड़े थे और गौतम ऋषि अहिल्या को देखकर क्रोधित हो गए और अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने और ग्रहण लगने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। और रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण वन विहार करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचे तो देवर्षि नारद ने गौतम ऋषि का श्राप और अहिल्या को बेकसूर होने के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया था कि सूर्यवंशी श्री राम जब उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह श्राप मुक्त हो जाएगी। तब श्री राम के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति पत्थर की शिला बनी अहिल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गई और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु को सामने देकर वह प्रभु को हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है और इस प्रकार अहिल्या को नया जीवनदान मिला। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।